हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा दीजिए। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे गोलीय दर्पण की। जैसे मान लेते हैं कि ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण में ये क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। मुख्य अक्ष, अगर हम गोलीय दर्पण की बात करें तो कहीं ना कहीं इस गोलीय दर्पण से अगर हम पूरा गोला बनाएंगे तो उसका कहीं ना कहीं क्या होगा, केंद्र होगा। तो केंद्र हो गया, ये होता है ध्रुव, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गया ध्रुव, ठीक है। ये क्या हो जाता है, वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं हम, फोकस, ठीक है। तो ये होता है फोकस, और ये जो समांतर, ये जो रेखा इनसे गुजर रही है, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। चलिए इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर प्रश्न को हल करते हैं। हल, तो हमें परिभाषित करना है फोकस दूरी को। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। देखिए, गोले का एक भाग होता है गोलीय दर्पण, कि अगर इस गोले को हम पूरा बना दें और इसमें से सिर्फ कुछ भाग ले लें तो उस दर्पण को एक गोलीय दर्पण की तरह कार्य करता है। इसमें एक भाग तो क्या होता है, परावर्तित होता है, ठीक है, और दूसरा भाग परावर्तन नहीं करता है। परावर्तित भाग होता है और दूसरा परावर्तन नहीं करता है, ठीक है। तो अब इस गोलीय दर्पण में क्या क्या होता है वो देखते हैं हम, ठीक है। देखिए, गोलीय दर्पण, जैसे ये गोलीय दर्पण हो गया, ठीक है। अब इस गोलीय दर्पण से ये निकलने वाली रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। अगर मैं इस गोलीय दर्पण को पूरा बना दूं, गोला बना दूं, तो इसका कहीं ना कहीं क्या होता है बच्चों, केंद्र होता है। इस केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र, और ये जो बिंदु होता है जो गोलीय दर्पण पर होता है, इसे कहते हैं हम ध्रुव। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को हम कहते हैं फोकस। तो देखिए, इनको लिखते हैं सबको। देखिए यहां पर ये तो क्या हो गया, यहां पर वक्रता केंद्र, ये क्या हो गया यहां पर, फोकस, और ये हो गया हमारा ध्रुव, और ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ठीक है। ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। अब फोकस दूरी होती क्या है, देखिए फोकस दूरी क्या होती है कि दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है फोकस दूरी, दर्पण के फोकस F तथा ध्रुव P के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, है, ठीक है। और इस फोकस दूरी को हम जो प्रदर्शित करते हैं वो छोटे f से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। तो फोकस दूरी क्या होती है, यहां से, इस फोकस से इस ध्रुव के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो हमने मुख्य अवधारणा से इसे सिद्ध कर लिया है, और यही हमारे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।